अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला मुहम्मदिन व आलिहि अत्तय्यबीन अत्ताहिरीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। फ़िक़ही मसाइल का सिलसिला जारी है और माह रमज़ान मुबारक में हम आज चौथे प्रोग्राम में आपकी खिदमत में पेश करेंगे कि वो चीज़ें कि जो हमारे रोज़े को बातिल कर देती हैं और रोज़े में उनका इस्तेमाल करना ममनू है। याद रहे पहले भी आपकी खिदमत में अर्ज़ किया कि यहाँ जो भी मसाइल आपको बताए जाएंगे वो आयतुल्लाह उज़्मा सैयद अली अस्सिस्तानी हफ़िज़हुल्लाह के फ़तावा के मुताबिक पेश किए जाएंगे। वो चीज़ें जो हमारे रोज़े को बातिल कर देती हैं वो सबसे पहले खाना और पीना। किसी भी चीज़ का खाना या कोई भी चीज़ पीना रोज़े को बातिल कर देता है अगर इसको आमदन यानी जानबूझ के किया जाए। लेकिन अगर आप धोखे से कोई खाना खा लेते हैं, मिसाल के तौर पर इब्तिदाए माह रमज़ान मुबारक में ये होता है कि चूँकि अभी रोज़े रखने की आदत नहीं है और मामूल के मुताबिक हमारा जो है वो शेड्यूल ये है कि हम सुबह उठते हैं तो हम कुछ खाते हैं कुछ पीते हैं, तो उसी आदत के मुताबिक अगर धोखे से आपने कोई खाना खा लिया या कुछ पी लिया तो उससे आपका रोज़ा बातिल नहीं होगा। कुछ खा लिया उसके बाद याद आया अरे आज हम रोज़े से हैं तो उससे रोज़े पे कोई असर नहीं पड़ेगा। भूले से धोखे से खाने या कुछ पीने से रोज़ा बातिल नहीं होता है। लेकिन अगर आप कुछ खा ही रहे थे कि अभी मुंह में है, एकदम याद आ गया कि आपका रोज़ा है, तो जो अंदर चला गया वो जाने दीजिए, लेकिन जो अभी मुंह में है उसे अंदर नहीं ले जा सकते, फ़ौरन आप उसे थूकें और कुल्ली करेंगे। और ये कुछ खाने पीने की बात है कि जिससे रोज़ा बातिल हो जाता है। लेकिन अगर आपको वीकनेस हो रही है, आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है, आप ड्रिप लगवा सकते हैं, आप इंजेक्शन लगवा सकते हैं, उससे रोज़ा बातिल नहीं होता। इंजेक्शन चाहे वो वेन में लगाया जाए या आपके मसल्स में लगाया जाए, इंजेक्शन गोश्त में लगे या आपकी नस में लगाएं, उससे कोई हरज नहीं है। हालत रोज़ा में इंजेक्शन भी लगा सकते हैं और ड्रिप भी लगाई जा सकती है। इसी तरह जो है वो कान में और आँख में कोई क़तरा दवाई का डालने से रोज़ा बातिल नहीं होता है, अगरचे उसका असर हल्क़ में महसूस ही क्यों ना हो। नाक में नहीं डाल सकते, नाक में दवाई डालना हालत रोज़ा में मना किया गया है। लेकिन अगर उसका असर आपको मालूम है कि हल्क़ तक नहीं पहुँचेगा तो उससे भी रोज़ा बातिल नहीं होगा। अगर उसका हल्क़ तक असर पहुँचता है, नाक में दवाई डालने से असर हल्क़ तक पहुँचता है, महसूस होता है कि भाई दवाई हल्क़ तक जा रही है, तो वो रोज़े को बातिल कर देगा। लेकिन आँख और कान में दवाई डालने का असर अगर हल्क़ तक पहुँच भी जाए तो भी उससे रोज़ा बातिल नहीं होता है। फिर यहाँ पर जो है वो एक रोज़ेदार को अगर थूक आ जाता है, कभी कभी ऐसा होता है कि थूक मुंह में आदतन आ जाता है, तो वो थूक निकलने से भी रोज़ा बातिल नहीं होता है। लेकिन अगर सर से या दिमाग से बलगम आपको आ जाता, सीने से बलगम आ जाता है या ऊपर से बलगम आ जाता है, तो बलगम आपको चाहिए एहतियात की बिना पर कि उसे थूक दें। हालांकि अगर किसी ने वो भी निकल लिया है तो उससे रोज़ा बातिल नहीं होता, लेकिन एहतियात ये कि आप उसे बाहर कर दें, एहतियातन उसे थूक देना चाहिए। दूसरी बात, रोज़ा बातिल होने के लिए अल्लाह पर, उसके रसूल पर कोई इल्ज़ाम लगाना, बहतान लगाना, झूठ बोलना, कोई ऐसी बात कहना जिसकी निस्बत अल्लाह की तरफ या उसके रसूल की तरफ दी जाए और आप ये कहें कि भाई ये अल्लाह ने फ़रमाया है, या मसलन कहें कि ये रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया है, तो किसी भी बात की निस्बत देना अल्लाह की तरफ, उसके रसूल की तरफ या मासूमीन अलैहिमुस्सलाम की तरफ, यानी किसी हदीस को कहना, ये जबकि वो हदीस उनकी नहीं है, ये जायज़ नहीं है, ये रोज़े को बातिल कर देगा। लेकिन हाँ, अगर आपने कोई बात कही, आपने कहा कि भाई इमाम ने ऐसा फ़रमाया, आपने कहा कि हुजूर ने ऐसा फ़रमाया, हमारे नबी ने ऐसा फ़रमाया, लेकिन आप जानबूझ के ऐसा नहीं कर रहे थे, यानी आपको इल्म था, अपने तौर पर ये इल्म था, ये समझ रहे थे कि ये हदीस हमारे हुजूर की है, हालत रोज़ा में आपने वो बात कह दी, लेकिन बाद में आपके लिए ये साबित हुआ, किसी ने आपको ये बताया कि भाई ये पैगाम या ये अल्फाज, ये बातें जो आपने कही ये हुजूर की हदीस है ही नहीं, ये फ़रमाया ही नहीं है नबी ने, तो उससे रोज़ा बातिल नहीं होगा, क्योंकि आपने जानबूझ के ऐसा नहीं किया। और दूसरी बात यह है कि सर को पानी में एहतियात मुस्तहब की बिना पर
डुबोना भी मना करार दिया गया है कि रोज़े की हालत में अपने सर को एहतियात मुस्तहब यह है कि वो आपके रोज़े को बातिल न कर दे, आप सर पानी में न डुबोएं। और जानबूझकर जनाबत की हालत में बाकी रहना, आप रात में नजिस हो गए थे, आप जो है जिमा किया या नाइट फाइल हो गया, जो भी आपको हुआ, आप हालत निजासत में हैं, तो अब आपके लिए ज़रूरी है कि आप अज़ान सुबह से पहले जो सहर का वक्त होता है, जिसमें सहरी खाते हैं, वहाँ पे उठ के अज़ान सुबह से पहले गुस्ल कर लें। यह आपके लिए ज़रूरी है। अगर आपने नहीं किया और जानबूझकर आप बाकी रहे तो आपका रोज़ा नहीं होगा, और ये गुस्ल ना करना, जनाबत की हालत में ऐसे ही बाकी रहना आपके रोज़े को बातिल कर देगा। लेकिन अगर आपने ऐसा जानबूझ के नहीं किया, मिसाल के तौर पे कोई इंसान सो रहा था, सोते में हालत निजासत में वो है, लेकिन उसे पता नहीं चला, उठा है तो मिसाल के तौर पे अज़ान हो चुकी थी। या दिन में अगर कोई सो रहा है, ऐसा हो जाए दोपहर में आप सोए, माह रमज़ान मुबारक है और रोज़े की हालत में आप हैं, दोपहर में आप सो रहे हैं लेकिन आप नजिस हो गए, तो आप फ़ौरन उठिए और गुस्ल कर लीजिए, रोज़ा इससे बातिल नहीं होगा, क्योंकि आप जो है वो जानबूझ के ऐसा नहीं कर रहे हैं। इसी तरह जो है इस्तिमना या यानी अपने हाथ से ख़ुद अपनी मनी निकालना, अब ये किसी भी रास्ते से हो, ये मना है और रोज़े को बातिल कर देगा। वैसे भी हराम है, रोज़ा ना हो तो भी हराम है, लेकिन रोज़े की हालत में करेंगे तो रोज़ा भी बातिल हो जाएगा। उसके अलावा अगर आप अपनी वाइफ के साथ जिमा कर रहे हैं या किसी के साथ भी जिमा कर रहे हैं तो उससे भी रोज़े की हालत में अगर जिमा कर रहे हैं तो उससे भी रोज़ा बातिल हो जाएगा। हैज़ और निफास पर बाकी रहना, जबकि पॉसिबल था कि आप जो है गुस्ल कर सकते थे, मुमकिन था आपके लिए कि आप अगर हालत हैज़ या हालत निफास में हैं तो गुस्ल कर सकते थे, लेकिन जानबूझ के आप बाकी रहें माह रमज़ान मुबारक में तो इससे रोज़ा बातिल हो जाएगा। जानबूझकर गुबार या ऐसा धुआं जो गलीज़ है अपने जो है वो अंदर दाखिल करना, इससे भी रोज़ा बातिल हो जाएगा। और आखिरी बात यह है कि कोई भी ऐसा काम करने की नियत करना जो रोज़े को बातिल कर देती है। मिसाल के तौर पे आपने कोई खाने की नियत कर ली कि भाई मुझे ये खाना है, या ये भी नियत कर ली कि अब मुझे रोज़ा तोड़ देना है, सिर्फ इरादा कर लिया कि मुझे रोज़ा तोड़ देना है, अभी कुछ खाया नहीं है, सिर्फ नियत की है कि मैं रोज़ा तोड़ दे रहा हूँ, तो रोज़ा आपका ख़त्म हो जाएगा। ये इरादा करना भी रोज़े को बातिल कर देता। अच्छा, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनसे रोज़ा तो बातिल नहीं होता, लेकिन रोज़े की हालत में उन चीज़ों को अंजाम देना मकरूह है, यानी मना फरमाया गया कि भाई ये काम नहीं करना, उसे हम मकरूहात सौम कहते हैं, यानी हालत रोज़ा में इन चीज़ों को इस्तेमाल करना या अंजाम देना मकरूह है। उसमें सबसे पहले जो है वो जिमा के इरादे के बग़ैर मुबाशरत करना, यानी हंसी मजाक करना अपनी वाइफ के साथ इस अंदाज से कि आपका इरादा नहीं है कि आप जो है वो कुछ करेंगे, जिमा का इरादा नहीं है, लेकिन आप इसी तरह जो है वो क़ुर्बत इख्तियार कर रहे हैं, तो ये मकरूह है। लेकिन अगर जिमा का इरादा करें तो जाहिर सी बात है वो हराम भी है और रोज़े को बातिल भी कर देगा। सुरमा लगाना कि जिसके अंदर मिस्क और सिब्र पाया जाता हो, यह खुशबू है ख़ास किस्म की, ऐसा सुरमा लगाना मकरूह है। हम्माम में दाखिल होना अगर उससे कमज़ोरी आने का आपको खौफ है, यानी नहाने के लिए हम्माम में दाखिल होना, कहते हैं कि हम्माम में देर तक ठहरना कमज़ोरी का सबब बनता है, तो अगर आपको खौफ है कि भाई आप जाएंगे तो कमज़ोरी का सबब बनेगा तो ये हालत रोज़ा में मकरूह है। खून निकलवाना जो कमज़ोरी का सबब बने, हजामत के ज़रिए से हो या किसी और तरीक़े से हो। हजामत यहाँ हमारे यहाँ हिंदुस्तान में हजामत से लोग समझते हैं कि बाल कटवाना या दाढ़ी बनवाना, लेकिन यहाँ हजामत से मुराद वो हजामत नहीं है। हजामत यानी वो कि जो एक ख़ास किस्म के चीज़ को इस्तेमाल किया जाता है, ब्लेड लगाए जाते हैं जिससे आपकी बॉडी का फासिद खून, ख़राब खून निकाला जाता है, जिससे आपको राहत होती है। ये हजामत एक मुस्तहब अमल है, हमारे हुजूर की सुन्नत भी है, और इसके सिलसिले में
इमाम की हदीसें भी हैं, इसके लिए दुआ भी है कि आप हजामत करें तो ये दुआ आपको पढ़ना चाहिए। हजामत के दिन भी रिवायतों में बताए गए हैं, कौन से दिन हजामत करना चाहिए, कौन से दिन हजामत नहीं करना चाहिए। हजामत एक बहुत ही मुस्तहसन और एक बहुत ही अच्छा अमल है, इसकी जो है रिवायात में तारीफ़ की गई है और कहा गया है कि हमें ये अंजाम देना चाहिए ताकि आपकी बॉडी आप फ्रेश फील कर सकें और बीमारियां आपको कम से कम लगें, ख़राब खून अपने जिस्म से आप निकाल सकते हैं। तो ये हजामत करवाना यानी जिस्म से खून निकलवाना जो कमज़ोरी का सबब बने, हालत रोज़ा में मकरूह है। उसके अलावा नाक में कोई ऐसी दवाई डालना कि जिसका असर हलक तक न पहुँचे, वो मकरूह है। आपको बताया कि कान में दवाई डालना और आँख में दवाई डालना, इससे अगरचे हलक तक उसका असर जा रहा हो रोज़ा बातिल नहीं होगा, लेकिन नाक में दवाई डालने के लिए यहाँ पे तफसील है। वो ये कि नाक में दवाई डालने से अगर हलक तक असर जा रहा है तो रोज़े को बातिल कर देगा, और हलक तक असर नहीं जा रहा है तो वो जो है वो मकरूह कर देगा, यानी उसका अंजाम देना मकरूह है। नाक में दवाई डालने से परहेज़ करना चाहिए हालत रोज़ा में। खुशबू सूंघना, ख़ास किस्म की किसी एक जड़ी बूटी को या किसी घास को सूंघना जिसके अंदर खुशबू पाई जा रही हो, वो मकरूह है। लेकिन ये आम इत्र परफ्यूम जो हम लोग यूज़ करते हैं, ये रोज़े की हालत में मकरूह नहीं है। वो ख़ास किस्म की खुशबू है जो किसी नबातात में, किसी घास में, जड़ी बूटी में पाई जाए, वो सूंघना, किसी ऐसी घास को या जड़ी बूटी को सूंघना जिसके अंदर खुशबू पाई जा रही है, वो हालत रोज़ा में मकरूह है। अपने ही जिस्म पर जो कपड़े आप पहने हुए हैं उन कपड़ों को गीला करना, कपड़ों को भिगोना, ये हालत रोज़ा में मकरूह है। या ख़ातून के लिए है कि भाई वो पानी में हालत रोज़ा में ना बैठे, पानी में बैठना हालत रोज़ा में मकरूह है। हुक्ना करना, किसी जामिद चीज़ से, जमी हुई चीज़ से हुक्ना, यानी आप अपने शर्मगाह के ज़रिए से, डॉक्टर लोग कभी कभी इलाज करते हैं कि शर्मगाह के ज़रिए से आप दवाई अंदर लेते हैं, पेट के अंदर दवाई डाली जाती है। तो दो चीज़ें हैं, एक जामिद है और एक सयाल है, यानी एक लिक्विड के ज़रिए दवाई नीचे अंदर जाएगी और एक जामिद के ज़रिए से दवाई अंदर जाएगी। तो जो लिक्विड है वो तो रोज़े की हालत में बिल्कुल मना है, लेकिन जामिद यानी बहने वाली दवाई नहीं है, कोई टेबलेट या कोई कैप्सूल इस तरह का कुछ है, या मसलन इस पाउडर है या इस तरह की कोई चीज़ है जो बहने वाली चीज़ नहीं है, उससे हुक्ना करना यानी अंदर दवाई लेना, वो रोज़ा बातिल नहीं करेगा लेकिन हालत रोज़ा में मकरूह है, उससे परहेज़ करने की ज़रूरत है। अलबत्ता पहले भी शुरू में आपकी खिदमत में अर्ज़ किया कि इंजेक्शन लगवाना या ड्रिप लगवाना हालत रोज़ा में, उससे रोज़े पे कोई असर नहीं पड़ता, वो आप कर सकते हैं। दाढ़ उखड़वाना या कोई भी ऐसा काम करना कि जो आपके कमज़ोरी का सबब बन सकता है, जिससे आपको वीकनेस आ सकती है और रोज़े को शाम तक पहुंचाना मुश्किल हो सकता है, आपके लिए मकरूह है इस तरह का काम करना। या मिसवाक करना, किसी गीली और ऐसी खुशबूदार लकड़ी से मिसवाक करना कि जिसके अंदर खुशबू आ रही है, उससे मिसवाक करना मकरूह है। ये वो अहकाम थे जो हालत रोज़ा में करना मकरूह हैं, या इससे पहले जो बताया आपको वो हालत रोज़ा में अंजाम देने से रोज़ा उनसे बातिल हो जाता है। ये याद करने की कोशिश करेंगे हम, ताकि हम अपने रोज़े को जानबूझ के बातिल न कर लें या वो काम अंजाम न दें कि जिनसे रोज़ा बातिल होता है। ये मसाइल अगर आज हमें याद हो जाएंगे तो हम अपने घर में किसी को बता सकते हैं और ख़ुद अपने रोज़े को बचा सकते हैं ऐसे काम से कि जिससे रोज़ा बातिल हो जाता है, या ऐसे काम से कि जिसका अंजाम देना हालत रोज़ा में मकरूह है। दुआ में याद रखिएगा। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।